भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। देवता ज्यादा हंसते नहीं, स्मित मुस्कान हुआ करती है, और जानवर तो कभी हंसते ही नहीं है जिंदगी में। आज तक तुमने देखा कभी कोई जानवर? बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप दुकान से घर आ रहे हैं, बाजार से घर आ रहे हैं, कभी तुमने देखा प्रदीप बेटा? कभी देखा तुमने कि तुम दुकान से घर आ रहे हो तो कोई गधा तुम्हें देख के हंस रहा हो? नहीं, बताओ कभी किसी। अजित भाई, गधे कभी नहीं हंसते, उसको उठा, वो सो रिया है। उठो उठो हनुमान उठो, विचार करो। गधे कभी नहीं हंसते। तुमने कभी देखा मंदिर से घर जा रही हो और घर जाते हो और घर जाते समय कभी तुमने देखा किसी चौराहे पर तुम्हें देखकर कोई भैंस मुस्कुरा रही हो? भैंसें कभी नहीं मुस्कुराती, गधे कभी नहीं हंसते। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। नहीं, जो नहीं हंस रहा है कैमरा जरा करो, गधे कभी नहीं हंसते हैं। एक बात याद रखना बारामती वालों, एक बात याद रखना, यदि कहीं गधा तुम्हें देख के मुस्कुराने लगे तो समझना वो आदमी बनने की तैयारी कर रहा है। समझ लेना, फैसला कर लेना। गधा तुम्हें देखकर मुस्कुराने लगे तो समझना वो आदमी बनने की तैयारी कर रहा है, और ये आदमी मुस्कुराना भूल जाए तो समझना कौन बोला गधा बनने की तैयारी कर रहा है। ध्यान रखना, मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। लोग कीर्तन करते हैं झांझ मंजीरा लेकर, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं कि 10 मिनट खिलखिला के हंस लो, इससे बड़ा भगवान का दूसरा कोई कीर्तन नहीं हुआ करता है। चेहरे पर आनंद। तुम तो भी मंदिर भी जाते तो ऐसे लौटते हो, ऐसे लौटते हो जैसे तिहाड़ जेल से बाहर निकल रहे हो। मेरे भाई, मंदिर से लौटो तो हंसते मुस्कुराते हुए लौटिए। मंदिर से लौट के जब घर जाओ तो चेहरे पर आनंद होना चाहिए। मंदिर से जब पूजा करके घर लौटो तो ऐसा चेहरा लगना चाहिए जैसे अम्मा जी गंगा जी का स्नान करके वापस लौट रही हैं। ध्यान रखिए, इतना आनंद होना चाहिए। लेकिन आनंद कहाँ होता है? अम्मा जी जाती है मंदिर, 10-10 पूजा करती है, 5-5 पूजा करती है। अब 10 लक्षण पर्व आ रहा है, अब पूजा करेगी। अब पूजा करके जब घर जाती है वो बहू पे बरस पड़ती है, क्यों तू अभी तक सो रही है, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, मैं पूजा करके आ गई, कैसी निठल्ली बैठी रहे। अरे बाप रे, बहू सोचेगी यार जी अम्मा जी गंगा जी नहाने गई थी कि शिकायत का रजिस्टर तैयार कर रही थी मंदिर से लौट के। विचार करो, बच्चे तो यही सोचेंगे यार कि दादी पूजा करने गई थी या जूडो कराटे सीखने गई थी। ध्यान रखिए, मंदिर से लौटो तो गुस्सा मत करो। अरे थोड़ी देर तो मंदिर जैसी शांति अपने चेहरे पर रखिए। मंदिर से लौटते समय तीर्थंकरों जैसा आचरण अपने जीवन का, अरे घंटा भर तो मंदिर में शांत, मंदिर में जैसा वातावरण घर में बनाइए। लेकिन मंदिर से लौटते इतनी गुस्सा आती है, इतनी गुस्सा आती है कि आदमी जब मंदिर जाता है, ऐसे तो 12 बजे तक बैठे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन मंदिर से गया और भूख लगी, खाना लाओ, जल्दी लाओ, उसे कपड़े बदलने का भी टाइम नहीं रहता है। ध्यान रखो, मंदिर से लौटो। लोग कहते हैं कि युवा लोग मंदिर नहीं जाते हैं, लोग कहते हैं युवाओं ने मंदिर आना बंद कर दिया है। मैं पुलक सागर कहता हूं कि युवाओं ने मंदिर आना बंद नहीं किया है, हमारे बूढ़ों ने उनका मंदिर आना बंद कर दिया है। विचार करना है आपको। मंदिर से उतर रहे हो, गालियां बक रहे हो, मंदिर से लौट रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, ध्यान रखना। अरे मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि मंदिर जब जाओ तो ज्वालाबाई बन के जाना, और मंदिर से जब लौटो तो शांतिबाई बन करके लौटना, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मंदिर जाओ तो अंगार बन के जाना, लेकिन मंदिर से जब लौटना
अंगार बन के मत लौटना, जलधार बन करके लौटना तो तुम्हारा मंदिर जाना। बहू कहेगी यार मंदिर जाने से इतने परिणाम बदलते हैं, अभी तो अम्मा बिल्कुल झांसी की रानी बन रही थी, मंदिर से लौटे तो बिल्कुल शांतिबाई बन के लौटी है। बहू कहेगी ठीक है, मंदिर जाने से जब इतने परिणाम बदलते हैं तो कल से मैं भी मंदिर जाऊंगी और भगवान की पूजा। ध्यान रखना, ये आपके ऊपर निर्भर है, आप मंदिर भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं। जीवन को बदलने का प्रयास करिए। छोटी सी जिंदगी, तकरार किस लिए, रहते हो दिलों में, दीवार किस लिए। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, अब जहां 4 बर्तन होंगे मां खटपट तो होगी। 15-20 दिन हो रहे प्रवचन करते, अभी क्या रही खटपट तो होगी। तुम कितना भी कह लो महाराज खटपट तो होगी। एक पति पत्नी थे, मैंने कहा यार तुम लोग इतना झगड़ते क्यों हो? बोले झगड़ते हैं तो खुश रहते हैं। अरे मैंने कहा ये क्या बात है? बोले महाराज झगड़ते हैं इसलिए खुश रहते हैं। अरे मैंने कहा झगड़े से कैसे खुश रहोगे? बोले आप नहीं समझोगे, आपकी शादी आदि तो हुई नहीं, आपके बच्चे अच्छे तो है नहीं, आपने गृहस्थी में तो फंसे नहीं है। अरे तो मैंने कहा भाई मुझे समझाओ, मुझे बात समझ नहीं आ रही है कि झगड़ते हैं तो खुश रहते हैं। बोले बहुत खुश रहते हैं महाराज, जिस दिन झगड़ा नहीं हो उस दिन हमारे घर में खुशी नहीं मिला करती है, इसलिए हम रोज रोज झगड़ लिया करते हैं। मैंने सोचा यार झगड़ने से खुशी कैसे मिल जाएगी? उसके पति से पूछा कि बता भाई झगड़ने से खुशी कैसे मिल जाएगी? पति ने कहा इससे ही पूछ लो, मेरे से क्या पूछ रहे हो? मैंने कहा देवी तू बता, झगड़ते हैं तो खुश रहते इसका क्या मतलब है? बोले महाराज तुम नहीं समझने वाले हो, झगड़ेंगे तो खुश रहेंगे। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले मतलब इतना ही है कि गुस्से में जब मैं बेलन फेंक के मारती हूँ, लग जाता है तो मैं खुश हो जाती हूँ, नहीं लगता तो ये खुश हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा झगड़ते हैं तो खुश रहा करते हैं। ध्यान रखिए, निशाना लग गया तो देवी खुश, नहीं लगा तो देवता खुश कि आज बच गया। ये भी खुशी पाने के अलग अलग तरीके हैं दुनिया में, ध्यान रखिए। मान्यवर, लड़ लो झगड़ लो, मुस्कुराना बंद मत करिए। लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, 4 बर्तन है, खटपट होती है, होती रहेगी। और मैं भी इस गलत फहमी में नहीं जी रहा हूं कि मेरे प्रवचन के बाद तुम सुधर जाओगे, बिल्कुल सुधरने वाले नहीं हो। ध्यान रखना, मैं कितना भी चिल्लाऊं, चाहे बीमारी में चिल्लाऊं। अभी मेरे पास शांति सेठ आए, बोले प्रवचन मत करना। मैंने कहा क्यों? बोले कि तुमको बुखार आ रहा है, रात से बुखार है, प्रवचन मत करना। लेकिन क्या करूं, इस व्यास पीठ पे जब आके बैठता हूं सारा बुखार छुमंतर। ये बात अलग है कि अभी जाके फिर सो जाऊंगा। ध्यान रखिए मान्यवर, ये आपकी खुशियों के लिए। ध्यान रखना, हम वो हैं जो जमाने में उजालों के लिए आशियां सरेआम अपना जला देते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, विचार करना।